अगर कोई आपसे कहे कि भारत का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी था जो 4 साल में सिर्फ एक बार जन्मदिन मनाता था, जो 99 साल जिया, जिस पर सीआईए के एजेंट होने तक के आरोप लगे, जिसने इमरजेंसी के बाद देश की सत्ता संभाली और जो खुलेआम कहता था वो अपना ही मूत्र पीता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। ये कहानी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था, यानी लीप ईयर के दिन। इसलिए उनका असली जन्मदिन 4 साल में एक बार आता था। लंबी जिंदगी जीने वाले मोरारजी देसाई 99 साल तक जिंदा रहे। कई लोग मजाक में कहते थे कि शायद उनकी लंबी उम्र का राज उनका स्वमूत्रपान था, जिसका वो खुद प्रचार करते थे। मोरारजी देसाई मानते थे कि शिवाम्बू यानी अपना मूत्र पीना सेहत के लिए फायदेमंद है। वो कहते थे कि ये गरीबों के जो गरीब लोग हैं उनके लिए मुफ्त की दवा है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इसके कोई पक्के सबूत नहीं थे, लेकिन वो खुले तौर पर इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार करते थे। उनकी ये आदत हमेशा विवादों में रही, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ इस बात से नहीं थी। वो सख्त अनुशासन वाले, ईमानदार और साफ बोलने वाले नेता माने जाते थे। 1977 में जब पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तब वो प्रधानमंत्री बने। वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और 81 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे। नेहरू के निधन के बाद भी वो प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जाते थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी उम्मीद थी कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद उन्हें मौका मिला। इस जीत के पीछे जयप्रकाश नारायण का बड़ा समर्थन था। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने 9 राज्यों की कांग्रेस सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इस फैसले की खूब आलोचना भी हुई। उनके शासनकाल में देश कई मुश्किल दौर से गुजरा। सूखा पड़ा, महंगाई बढ़ी और सरकार के अंदर ही मतभेद शुरू हो गए। चौधरी चरण सिंह से टकराव बढ़ा और 1979 में उनकी सरकार गिर गई। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी छवि एक ईमानदार नेता लेकिन जिद्दी नेता की थी। लोग कहते थे कि वो समझौता नहीं करते। शायद यही वजह थी कि राजनीति में कई बार वो अकेले भी पड़ जाते थे। उनका जीवन भी आसान नहीं था। उनके पिता रणछोड़जी देसाई एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने अवसाद में आत्महत्या कर ली। ये घटना उनके जीवन पर गहरा असर छोड़ गई। उन्होंने पढ़ाई की मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में की और अंग्रेजी के जमाने में डेप्यूटी कलेक्टर भी बने। लेकिन 1930 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी छोड़ दी और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनके और इंदिरा गांधी के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। 1967 में उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन दोनों के बीच लगातार टकराव रहा। 1969 में कांग्रेस टूट गई और वो इंदिरा के विरोधी गुट में शामिल हो गए। 1977 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल भी भिजवा दिया। उन पर कई आरोप भी लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वो पाकिस्तान के प्रति नरम थे। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को कमजोर किया। हालांकि इन आरोपों पर अलग अलग राय रही। एक और विवाद उनके बेटे कांति देसाई को लेकर उठा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बेटे ने अपने प्रभाव का फायदा उठाया। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। फिर भी मोरारजी देसाई भारतीय राजनीति के एक अलग किस्म के नेता थे। सादगी उनकी पहचान थी। वो थोड़ा दूध, फलों का रस और सूखे मेवे खाते थे। रात में उन्हें जगाया जाना पसंद नहीं था, यहां तक कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी। वो 100 साल जीना चाहते थे, लेकिन 10 अप्रैल 1965 को 99 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। मोरारजी देसाई की कहानी सिर्फ एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब भारतीय राजनीति में विचारधाराओं की टकराहट खुलकर दिखती थी। वो अपने फैसलों पर अडिग रहते थे, चाहे लोग उन्हें सख्त कहें, जिद्दी कहें या विवादित। 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाने वाला ये नेता भारतीय राजनीति में हमेशा एक अलग और अनोखी पहचान के साथ याद किया जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।